गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले तो आप सभी को नया साल मुबारक हो। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्य विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। ठीक है, कोई वस्तु कैसे चल रही है बच्चों? एक समान त्वरण से सीधी रेखा में। तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा, मतलब एक निश्चित समय लेंगे समय अंतराल, मान लीजिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से, मतलब बीच बीच में कितना है, निश्चित है 2 का ही। मैं समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिन्हें गति के समीकरण बोला जाता है। सुविधा के लिए 3 समीकरण होते हैं बच्चों। v बराबर u प्लस ए टी। v आप जानते हो अंतिम वेग, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, a त्वरण हो गया और t समय हो गया आपका। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी वही है, s बराबर क्या हो गया आपका दूरी, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल प्लस हाफ और a त्वरण, t का स्क्वायर, t यहाँ भी फिर वही समय। अब क्या होता है, तीसरा समीकरण होता है बच्चों, एक होता है बच्चों 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप जानती हो कि यहाँ पर u जो है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t समय के लिए एक समान त्वरण से चल रही है कोई वस्तु। v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बच्चों? यहाँ पर s। अब समीकरण और आपका समीकरण 8.5 में वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करना है हमें। ठीक है, 8.6 में समय व स्थिति के बीच करना है और समीकरण 8.7 में वेग व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करना है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को पहले तो बच्चों याद कर लेना, इसी पे आपके सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छे से याद करना, यहाँ भी पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसी में से ही सवाल पूछे जाते हैं। वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है, उसके वेग समय ग्राफ को ले लिया हमने, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित किया गया है। कहाँ चित्र 8.8 बच्चों? ये रहा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका वेग समय ग्राफ ले, जैसा कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित है 8.6 के समकक्ष, किंतु अब क्या है, u बराबर हमारा है 0। प्रारंभिक वेग क्या बच्चों? 0। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। कहाँ पर? बिंदु a पर। ये बिंदु a है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? और यह t समय में बढ़कर कितना हो जाता है बच्चों? v। और जब ये बिंदु b पर पहुंच जाता है, वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, अब चित्र 8.8 में बिंदु B से दो लंब BC और BE, देखो बच्चों BC और BE ऐसे डाल दिए, एक ऐसे डाल दिया एक्स एक्स पे, क्या वाई एक्स पे डाल दिया। ठीक है, दिख रहा है सबको? समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा। प्रारंभिक वेग कितना है? OA के द्वारा मापा जा रहा है और अंतिम वेग क्या है? वो है आपका BC के द्वारा। ठीक है, समय अंतराल T है, OC के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। समय को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों? OC समय है, प्रारंभिक वेग OA है और अंतिम वेग है आपका BC। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब ये देखो BC अंतिम वेग है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग है OA। तो अगर हमें BD की वैल्यू निकालनी हो, BD क्या हमारा ये, अगर हमें BD की वैल्यू निकालनी हो तो हम BC में से CD घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? BD की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण T में वेग परिवर्तन को दर्शाएगा। अब OC के समानांतर AD एक रेखा खींचे, OC। देखो OC के समानांतर हमने क्या कर दी है बच्चों? AD एक रेखा खींच दी। समानांतर मतलब होता है जिनके बीच की दूरी कहीं भी आप ले लीजिए, वो कितनी भी बड़ी हो, बराबर हो। अब क्या है, तो हमने खींच दी। अब OC के समानांतर AD रेखा खींच दी। ठीक है बच्चों, ग्राफ में हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो BC है, देखो बच्चों यहाँ BC देखिए, कहाँ है BC? ये रहा आपका BC। ये जो आपके y अक्ष के एक तरीके से समानांतर, या आप कह सकते हो y अक्ष पे जो रेखा
खींची गई है। तो ये जो बी सी है आपका, ये क्या है बच्चों, बी डी प्लस डी सी, या हम इसे ये बोल सकते हैं बी डी प्लस डी सी। अब क्या है बच्चों कि ये हम क्या लेंगे, बी डी प्लस डी सी ले रहे हैं। अब आप देखते हो कि डी सी जो है वो ओ ए के बराबर है। क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ओ सी है समानांतर ए डी के, और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। तो ओ ए पे अगर वो दूरी है तो वही दूरी किस पे होगी बच्चों, डी सी पे। तो डी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, ओ ए। अब हमने ओ ए रख दिया यहाँ पर, यानी हमने क्या करा, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी और इक्वल टू बी डी का बी डी ही रहने देंगे हम यहाँ पर, प्लस डी सी की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, ओ ए। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप देखोगे कि जो बी सी है, बी सी है वो क्या है, वो तो हमारा अंतिम वेग था। जो बी सी है वो हमारा था अंतिम वेग यानी v, और ओ ए है आपका प्रारंभिक वेग यानी u। तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण रख देंगे, बी सी की जगह हमने रख दिया v, और बी डी की जगह हमने कुछ नहीं रखेंगे, बी डी का बी डी ही रहेगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ओ ए, ये जो हमारा प्रारंभिक वेग था उसकी जगह हम u रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास बी डी नहीं है, बी डी निकालना है, तो बी डी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, और क्या आ जाएगा हमारा v जब इधर आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि u को इधर ले आएंगे, u को किधर ले आए हम, इस साइड पे ले आए अभी, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जा सकता है। अब हमें, चूंकि हमें जो समीकरण निकालने हैं वो निकालने v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर a तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें a भी लाना है। तो a बराबर हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया बच्चों a बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आपका बी डी। कितना हो रहा है आपका, बी डी। देखो पहले क्या था, एक तरीके से ओ ए था, या हम डी सी मान सकते हैं, फिर क्या हुआ, बी सी हुआ, तो परिवर्तन कितना आएगा, बी डी। ठीक है, क्योंकि जब इतने में से आप इतना घटा दोगे तो जो परिवर्तन होगा वो आ जाएगा। अब हमने क्या करा, लिया गया समय हमारा कितना है, वो लिया गया है आपका ओ सी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ए डी, जो भी आप बोले, तो ए डी लिया गया, और ए डी किसके समानांतर है, ओ सी के। तो ओ सी, चाहे आप ए डी की वैल्यू रखें चाहे ओ सी की वैल्यू रखें, तो यहाँ हमने रख दिया ओ सी। अब ओ सी बराबर क्या हम पाते हैं, टी है। ठीक है, ओ सी बराबर टी यानी समय अंतराल, और आपका बी डी, तो बी डी रहेगा, और आपका ये ए, हम त्वरण निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बराबर बी डी अपॉन टी, यानी बी डी बराबर हम क्या रख सकते हैं, बी डी की जगह हम ए टी रख सकते हैं। अब आप अपनी पहली वाली समीकरण में आ जाइए, जो आपने देखा था बी डी बराबर वी माइनस यू। तो बी डी बराबर की जगह आप क्या रख सकते हो, क्या रख सकते हो, बी डी की जगह आप रख सकते हो ए टी। तो यहाँ आप जब बी डी की जगह ए टी रख दोगे तो समीकरण क्या आ जाएगी बच्चों, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो बच्चों इस तरीके से वो वाली समीकरण जो है डेरिवेशन हो जाता है। कुछ नहीं करना होता बच्चों, केवल आप सबसे पहले बी सी की वैल्यू रखेंगे, बी सी बराबर आप रखेंगे बी डी प्लस डी सी। चूँकि जो डी सी है वो ओ ए के बराबर होगी, इसलिए आप क्या करेंगे बच्चों कि डी सी की जगह ओ ए ले लेंगे। फिर आप एक समीकरण बनाएंगे। क्या समीकरण बनाएंगे, सिंपल समीकरण क्या बनानी है हमें बताना है कि बी डी, जो कि आपको सिंपल सी बात है, वेग लिखना है टोटल वेग क्या जो कि अंत में है वो है आपका बी सी बराबर क्या वैल्यू होती है, बी डी प्लस डी सी, यही होती है। अब क्या होता है, डी सी की जगह ओ ए रख दिया और ओ ए की वैल्यू यू रख दी, यानी हमें निकालना है यहाँ पर बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू निकाल दी। फिर त्वरण के अकॉर्डिंग आपकी बी डी की वैल्यू निकाल दी, और दोनों बी डी की वैल्यू को इक्वल रख दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, तो इस वाले डेरिवेशन को आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। ठीक है, ये वेग समय संबंध के लिए समीकरण को 8.5.1 को ये ग्राफ भी बनाने का है। ठीक है बच्चों, और अगर ग्राफ आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाए ना तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर नहीं आता बनाना तो मुझे बताइए, मैं आपको बनाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और तो ठीक है बच्चों,